हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज आपका एक न्यूज़ कटिंग आया है जिससे कारण बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में भी कमेंट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक थंबनेल बनाया है जिससे हम लोग यहाँ पे क्लियर आपका लिखे हैं कि क्या आपका 6 to 8 में 31,297 सीटें आएगी। क्या आपका पॉसिबल आपको दिख रहा है कि सिर्फ आपका 6 to 8 में बिहार में कंप्यूटर टीचर का 31,297 सीट पे बहाली होगी। और बहुत सारे आपका चैनल पे बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा बतलाया जा रहा है कि इसके लिए आपका बीटेट होगा या स्टेट होगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टूडेंट के बीच में हो चुका है। ये पूरी सच्चाई हम लोग जानेंगे। अगर आपको हम पे भरोसा है तो जो हम आपको क्लियर बतला रहे हैं वही आपका लगभग आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बतलाएंगे। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या आपका अपडेट आई है। अपडेट जो आपका आई आज पेपर में, उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा भी शेयर किया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, वो हम आपको बतला देते हैं। देखिए, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार का अगर आप ट्विटर देखते हैं तो वहाँ पे उनके द्वारा भी शेयर किया गया है कि राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में संचालित होगी कंप्यूटर की कक्षाएँ। यह आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बतलाया जा रहा है कि आपका 31,297 जितने भी आपका मध्य विद्यालय हैं उसमें कंप्यूटर की कक्षाएं चालू होगा। लेकिन यहाँ पे आपको यह चीज़ नहीं बतलाया गया है कि जितने भी आपका मिडिल स्कूल है उसमें कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। ऐसा आपका नहीं लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे आपके डिफरेंट चैनल पर आपका चल रहा है कि आपका 31,297 आपका मिडिल स्कूल में बहाली आ रही है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग के द्वारा शेयर नहीं किया गया है। अब जो आपका पेपर में आया है वह पेपर आप खुद पढ़ चुके होंगे, उसमें क्या डिटेल्स है और वो हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हम आपको बतलाते हैं, ठीक है। देखिए, यह जो पेपर आया है इससे पहले भी आपका एक पेपर आया था लगभग आपका दिसंबर में, ठीक है। उसमें भी आपका सेम चीज़ लिखा गया था। उसमें तो यह चीज़ लिख दिया गया था कि राज्य में 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, ऐसा वहाँ पे स्टेटमेंट आया था। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है कि राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में संचालित होगी कंप्यूटर की कक्षाएँ, मतलब कंप्यूटर का क्लास आपका चलाया जाएगा, ठीक है। और यह जो बात बोला जा रहा है यह आपका अप्रैल से आपका स्कूल में चल भी रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्कूल में जाकर संपर्क कर सकते हैं कि जितने भी आपका मिडिल स्कूल है वहाँ पे आपका कंप्यूटर का बुक मिला है या नहीं। लगभग स्कूल में आपका कंप्यूटर का बुक पहुँच चुका है और वहाँ पे क्लास भी आपका 6 to 8 का चल रही है कंप्यूटर का, वही यहाँ पे अपडेट दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 6वीं 7वीं एवं 8वीं के छात्रों को दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा, ठीक है। पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में भी होंगे शामिल, जैसा पहले भी बतलाया गया है एस सिद्धार्थ सर के द्वारा कि हम ऐसे एज ए पाठ्यक्रम इसको जोड़ रहे हैं। दूसरी चरण में 3री, 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बतलाया जाएगा। इसमें बतलाया जा रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है 40,000 प्लस, इसमें भी आपका कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा। दूसरा चरण में आपका, पहला चरण में आपका मिडिल स्कूल में दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट सोच रहे हैं, बहुत सारा जगह बतलाया जा रहा है कि आपका 40,000 तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, इसमें कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। 31,000 बतलाया जा रहा है आपका मिडिल स्कूल है, उसमें टीचर बहाल होंगे। टोटल आपका 71,000 सीट दिखाया जा रहा है कंप्यूटर का। ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। इतना सीट पे आपका बिहार में कभी भी आपका बहाली कंप्यूटर शिक्षक का नहीं होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि बिहार में जो आपका 1 to 5 में जो बहाली होता है वह आपका सामान्य टीचर करके होता है, जो कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सामान्य टीचर करके होता है, वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन नहीं होता है 1 to 5 में, ठीक है। और 6 to 8 में भी जो है आपका बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो आपका एक ही टीचर आपका 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, वो आपका एक ही टीचर पढ़ाते हैं 6 to 8 में।
तो यहाँ पे हम आपको क्लियर बतलाते हैं कि ऐसा आपका 71,000 सीट जो बतलाया जा रहा है ये आपका बिहार में पॉसिबल नहीं है, चाहे आपका कोई भी स्टेट में पॉसिबल नहीं है। अभी तक आपका ना KVS में हुआ है, ना DSSB में हुआ है, चाहे नहीं आपका राजस्थान में हुआ है, कहीं भी आपका अलग अलग बहाली नहीं हुआ है। आपका 2 ही बहाली होता है और 2 ही बहाली आपका बिहार में भी होगा। 2 बहाली कहने का मतलब एक आपका 11-12 का बहाली होता है, एक आपका इसके नीचे का बहाली होगा। वो एक ही टीचर का बहाल होगा, या चाहे आपका 6 to 10 हो, यही टीचर जो है आपका हर एक सब्जेक्ट हर एक क्लास में पढ़ाएंगे। 11-12 में एक टीचर और उसके नीचे सिर्फ एक ही टीचर होंगे, जैसा अभी तक आपका KVS, NVS, DSSB या अलग अलग डिफरेंट आपका जो स्टेट है उसमें हो रहा है। अलग अलग आपका बहाली नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताब एक भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। कराई क्या जाएगी? कराया जा चुका है। स्टूडेंट को जो किताब मिल चुका है। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। ऐसे आपको पहले भी बतलाया गया था। क्या बतलाया गया था कि यह जो पढ़ाई होगी इसके लिए एक्सपर्ट बहाल होंगे। एक्सपर्ट कहने का मतलब होता है संविदा कर्मी। तो जो ICT इंस्ट्रक्टर आप सुने होंगे नाम, कि जो ICT लैब होता है उसमें जो इंस्ट्रक्टर का बहाली होता है वह भी यह जो है सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। ICT इंस्ट्रक्टर जो है उनको हम लोग एक्सपर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। इसका मतलब ये आपका गवर्नमेंट परमानेंट टीचर का बहाली नहीं होगा, ये संविदा कर्मी रखे जा सकते हैं अगर वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं हुआ तो। इससे पहले आपका SCRT के द्वारा क्लियर किया जा चुका है, ठीक है, कि हम लोग जो है SCRT के द्वारा ट्रेनिंग दिए हैं, शिक्षा विभाग ट्रेनिंग दिया है और वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो पहले से नामित है। ठीक है, वही टीचर को कंप्यूटर पढ़ाने को दिया गया है। हाँ, लेकिन एक सवाल है आपका कि टोटल जो आपका मिडिल स्कूल है 31,297, वहाँ पे हर एक स्कूल में तो आपका कंप्यूटर शिक्षक नामित नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ भी अभी आपका कंप्यूटर का जो है आपका सब्जेक्ट टीचर का ही अभाव है, वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर माइंड में कर लीजिए कि आपका 6 to 8 करके बहाली आपका TRE 4.0 में आपका नहीं आएगा। ठीक है, आपका फ्यूचर में भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका एक ही बहाली होगा। 11-12 के बाद एक ही बहाली होगा, अलग अलग आपका सब्जेक्ट का बहाली नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी अपडेट आई है इसमें भी क्लियर लिखा गया है कि जो प्रशिक्षित होंगे वही पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्रशिक्षित शिक्षक तैनात ही होगी। प्रशिक्षित शिक्षक मतलब जो टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा वही टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ पे बहाली के बारे में तो कहीं कुछ बताया ही नहीं गया है कि आपका नया शिक्षक मतलब मिडिल स्कूल में हम टीचर बहाल कर रहे हैं, नया टीचर का ज्वाइनिंग होगा, ऐसा आपका कहीं भी अपडेट आपका नहीं है। अब देखिए हम आपको क्या बतला रहे हैं। आज भी आपका पेपर में अपडेट जो आई है, लेकिन आपका कहीं भी आपको बतलाया नहीं गया है। देखिए इसमें जो आपका अपडेट आई है दैनिक जागरण के द्वारा ही आया है कि सितंबर तक जो है आपका बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और जो बहुत सारे जो है वहाँ पे लाभान्वित होगी सरकार। लेकिन इसमें जो आपका अपडेट है इसमें कहीं भी शिक्षा विभाग का एक भी सीट का जिक्र नहीं किया गया है कि सितंबर तक जो आपका शिक्षा विभाग का नया सीट पे आपका ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पे कहीं भी आपका अपडेट नहीं है, यह भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ जो आपका जो बोला जा रहा है 6 to 8 के बारे में कि स्टेट होगा, इसके बारे में तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर के लिए जो आपका BTET आपका पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर का जो आपका BTET नहीं लिया जाएगा, आप लिख के रख लीजिए। कंप्यूटर का आपका BTET नहीं होने वाला। ऐसे भी आपका BTET सरकार नहीं करवाएगी, क्योंकि आपका प्रत्येक साल जो आपका CTET आपका ऑर्गेनाइज हो ही रहा है और CTET में अभी तक आपका कंप्यूटर नहीं है। जो आपका डायरेक्ट बहाली होता है वहाँ पे KVS की बात करें या NVS का जो होता है उसमें डायरेक्ट बहाली होता है, उसमें कोई भी आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है। लेकिन जो आपका स्टेट लेवल होता है उसमें आपका स्टेट एग्जामिनेशंस होता है। तो यहाँ पे जो स्टेट क्वालिफाइड है उन्हीं को मौका मिलेगा। अगर आप स्टेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप स्टेट का प्रिपरेशन करें। अगर आपका स्टेट पहले होता है TRE 4 से पहले तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप स्टेट क्वालिफाइड करके आप TRE 4 में शामिल होंगे। यह सोच रहे होंगे कि विदाउट स्टेट हम बहाल हो सकते हैं या BTET होगा, ऐसा आपका कंप्यूटर का आपका नहीं होने वाली है। ठीक है, तो
अब आपका जो है तो TRE 4 पॉइंट में क्या होगा कंप्यूटर का, तो हम आपको बतलाते हैं। यह जो है आपका जो आज जो अपडेट आया उसका हम बारे में बात कर रहे हैं। उसमें आपका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि आपका बहाली आएगी, ठीक है। लेकिन सरकार से हम लोग का यही डिमांड है कि सरकार को जो है आपका परमानेंट टीचर का बहाली करें, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा का बहाली करें कि जो आपका अच्छा से जो है आपका जो कंप्यूटर टीचर का जो एक्सपर्ट है, जो कंप्यूटर से ग्रेजुएशन किए हैं, अगर वह टीचर बहाल होंगे तो बच्चे को अच्छे नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। तो जो नामित है, जो 5 दिन का ट्रेनिंग करके जो पढ़ाएंगे, उनके तुलना में तो वह टीचर बेटर होंगे जो पहले से नॉलेजफुल या एक्सपर्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। आपको पता होगा पहले से ही कि 33,000 प्लस स्टूडेंट जो आपका स्टेट क्वालिफाइड है, तो सरकार प्रमाणित कर चुकी है कि वह शिक्षक बनने के योग्य है, ठीक है। तो वह स्टूडेंट सब क्या करेंगे, अगर आपका अलग से एग्जामिनेशन होगा, फिर से अगर लिया जाएगा, तो वह स्टूडेंट क्या होगा, सिर्फ आपका 11th-12th में आपका कितना वैकेंसी आएगी, इससे रिलेटेड हम वीडियो पहले से ही आपको बनाकर बता चुके हैं, ठीक है। तो यही जो आपका आज का अपडेट था कि आज का जो अपडेट है 6 to 8 से रिलेटेड, इसमें कहीं भी लिखा नहीं गया है कि आपका बहाली हो रही है 6 to 8 का। इसमें क्लियर कर दिया गया कि जो प्रशिक्षित टीचर होंगे वही पढ़ाएंगे, यही आपका अपडेट था। अब जो आपका है कि TRE 4.0 में कितना सीटें आएगी, इससे रिलेटेड अपडेट जो आपका हम 2 या 3 दिन के बाद हम आपको देंगे कि शिक्षा विभाग क्या सोच रही है कि कितना आपका परमानेंट गवर्नमेंट टीचर का बहाली होगा। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको 2 से 3 दिन के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 20 तारीख से पहले उसी के अप्रोक्स आपका बहाली लगभग आपका आएगी TRE 4.0 में 11th-12th के अलावा, ठीक है। यही आपका अपडेट है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।